सबसे पहले जी आपके सभी दर्शकों को नमस्कार। आज का दिन मेरे लिए बड़ा ही गर्व का दिन है, क्योंकि मैं आज मेरे उन गुरुजनों से सम्मानित हुआ हूं जिनके सामने मैंने अपना बचपन, अपनी ज़िंदगी के बहुत अहम पल गुजारे, जिन्होंने मेरी ज़िंदगी में हर सीख मुझे दी, जिसकी वजह से आज मैं इस मुकाम पे हूँ। आज मैं हरियाणा में टीजीटी साइंस के टीचर के रूप में निगदू में कार्यरत हूँ। तो ये सभी मेरे गुरुजनों की बदौलत आज मैं यहाँ पर हूँ। मेरी ज़िंदगी में हर वो शख्स, चाहे वो मेरे फादर साहब हो, मेरा भाई, मेरी मम्मी या मेरे कोई भी फैमिली मेंबर, क्योंकि मेरी जो सफलता है वो किसी एक व्यक्ति की नहीं है, हर एक व्यक्ति का मेरी सफलता में योगदान है। तो मैं सभी का दिल से आभार प्रकट करता हूँ। शिक्षक दिवस पर बाकी बच्चों को क्या मैसेज देंगे आज के दिन? शिक्षक दिवस पर सभी बच्चों को मेरा विशेष महत्व यही है कि जैसे लगभग हर बच्चा गांव का जानता ही है, किसी न किसी माध्यम से या ट्यूशन से या स्कूल से, और उन्होंने अपनी आंखों से ही देखा है मेरा संघर्ष। मैं वही बात, अपनी बात बढ़ा चढ़ा कर तो नहीं कहूँगा, लेकिन मैंने रियल में ज़िंदगी में 10-12 साल बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल में गुजारे। एक समय था कि बस जो मेरे जानने वाले थे उन्होंने ही बस ये उम्मीद रखी थी कि ये मनदीप एक दिन कामयाब होगा, वरना लगभग यही बातें सुनने को मिलती थी कि जो पढ़ते थे वो सभी लग गए, लेकिन पता नहीं क्या हो रखा है कि इसके खुद की जॉब नहीं लग रही। क्योंकि समाज कहीं ना कहीं गवर्नमेंट सेक्टर में ये देखता है कि अचीवमेंट हमारी तभी होती है जब हम गवर्नमेंट सेक्टर में हासिल होते हैं, लेकिन मेरे को ऐसा नहीं लगता। मैं जब भी था, बस मेरा एक सपना था कि मैं अध्यापक रहूं, चाहे मैं प्राइवेट रहूं या सरकारी रहूं, वो मेरे लिए मायने रखता। और मेरे लिए ये भी मायने रखता कि इससे बड़ा भी कोई पद होता है, क्योंकि टीचिंग को मैं सबसे बेस्ट प्रोफेशन मानता हूं अपनी ज़िंदगी में, क्योंकि मैं बहुत सारे बच्चों का सपना पूरा कर सकता हूं। तो जिन बच्चों ने मेरे को अपनी आंखों से संघर्ष करते हुए देखा है कि कैसे किस तरीके से मैंने मेहनत की, चाहे वो मेरा BSc, MSc, B.Ed, स्टेट का, या मेरी जो मैंने बच्चों को बताया भी है कि इस तरीके से मैंने 1 महीने 1.5 महीने के दौरान तैयारी की है, तो वो सीख ले सकते हैं, एक छोटा सा संदेश ले सकते हैं कि ये जरूर है कि आपको समय लगेगा, लेकिन अगर आप अपनी मेहनत पर, अपने चरित्र पर, अपने गुरुजनों के आशीर्वाद के साथ चलते हैं तो एक ना एक दिन जरूर आपको सफलता आपके कदम चूमेगी। आप विश्वास रखिए, यकीन रखिए, वो दिन जरूर आएगा, आप भी इस मुकाम पर होंगे। और सभी बच्चों को मेरा बस यही संदेश है कि जो ऐसा आजकल सोसाइटी में चल रहा है कि वो करें जो आपका मन करता है, लेकिन बहुत बार हम ऐसा नहीं कर पाते। मैंने जैसा मेरे लेक्चर में बोला भी था कि 90% लोग ऐसी जॉब करते हैं जो उनको पसंद नहीं होती। आपको कितना ही समय लगे, चाहे आप प्राइवेट सेक्टर में हो, आप वो काम करें जो रियल में आप समाज को एक संदेश देता है। भले ही मैं आपसे भी बड़ा इम्प्रेस हूँ अजय जी, क्योंकि आपने 12th मेरे सामने ही की है, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर था कि मेरे को ऐसा मैसेज देना है सोसाइटी को कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं लोगों की रीच तक पहुँच पाऊँ। और आप भी लोग आपके चैनल को देखते हैं तो उनके दिमाग में एक बात आती है कि आप कोई भी वीडियो व्यू के लिए नहीं बनाते हो। आज देखते हैं हम सोशल मीडिया पे कैसा कंटेंट भी वायरल होता है, हर समय आपका एक अप्रोच रहती है कि किसी ना किसी तरीके से एक अच्छी न्यूज़ समाज के पास पहुंचे। तो मैं आपका भी मेरी दिल की गहराइयों से अभिनंदन करता हूं और सभी बच्चों को संदेश देता हूं कि आपके जैसे और भी हमारे बच्चे हैं, सभी के जैसे अपने जो अध्यापक हैं उनके विचारों को अपने दिल में उतारें और हमारे समाज को अच्छा बनाएं, और सबसे पहले वो एक अच्छे इंसान बने, उसके बाद जो भी बनना है उनको वो बने। धन्यवाद। रमेश कुमार, मैथ टीचर। सबसे पहले तो बैग न्यूज के सभी दर्शकों को GPS परिवार की तरफ से टीचर डे की हार्दिक शुभकामनाएं। आज विद्यालय में करीब 120 बच्चे टीचर बने हैं, और उन 120 बच्चों को आज पता लगा है कि एक टीचर की क्या जिम्मेदारी होती है, कैसे एक लेसन प्लान पहले तैयार किया जाता है। बच्चों ने पहले तैयारी की है, और आज मैंने देखा भी है, कई रूम में गया भी हूँ, बच्चे बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ा रहे हैं। तो इस तरह के आयोजनों के माध्यम से क्या सीख देने की कोशिश है बच्चों को? ये ऐसे प्रोग्राम होंगे तो बच्चों में गुड मैनर भी जागृत होंगे, यानी कि शिक्षा के साथ साथ जो ये गुड मैनर है वो बहुत जरूरी होते हैं, क्योंकि जो गुड मैनर है उनसे बच्चे को समाज में एक अच्छी प्रतिष्ठा मिलती है। सबसे पहले आप सभी को सुप्रभात। आपको और आपके दर्शकों को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मेरे को प्रिंसिपल के पद पर निर्धारित किया गया है। मैं खुद को खुशनसीब समझूंगी कि मेरे को ये अपॉर्चुनिटी मेरे टीचर्स ने दी। मैं इसके लायक नहीं थी, लेकिन उन्होंने समझा कि मैं ये कर सकती हूँ, तो ये मेरे को मिला है। और मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं इस पद को बड़े अच्छे से निभाऊं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटियों को अच्छे से रिकवर करूं।
अगर भविष्य में भी आपको प्रिंसिपल बनने का मौका मिलता है किसी स्कूल का, तो क्या कुछ बदलाव करना चाहेंगे आप? जी, मैं एक तो बदलाव करना चाहूंगी बच्चों के डिसिप्लिन। बच्चे आजकल डिसिप्लिन में बिल्कुल ही नहीं रहते हैं, डिसिप्लिन का उल्लंघन करते रहते हैं। तो पहले मैं उनके अंदर डिसिप्लिन खुद ब खुद पैदा करने की कोशिश करूंगी। What's your name, बच्चे? My name is Varsha Kundu. In which class you read? I read in 12th standard. On which post you are appointed today? मुझे आज प्राइमरी विंग के प्रिंसिपल के रूप में अपॉइंटेड किया गया था। कैसा फील कर रहे हैं? मैं तो सबसे पहले अपने जीपीएस फैमिली का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा और मैं अपना बेस्ट देने की पूरी ट्राई करूंगी। अगर आपको भविष्य में भी एज ए प्रिंसिपल अपॉइंट किया जाता है, तो क्या कुछ रिफॉर्म्स या बदलाव करना चाहेंगे आप विद्यालय में? मैं सबसे पहले तो चाहूंगी कि बच्चों में डिसिप्लिन मेंटेन किया जाए, क्योंकि डिसिप्लिन बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर मैं चाहूंगी कि टीचर्स और पेरेंट्स के बीच बहुत सही कम्युनिकेशन हो सके और मतलब स्टूडेंट्स और टीचर्स के बीच भी सही कम्युनिकेशन हो सके। और ऑडियो विजुअल प्रोग्राम से भी मैं चाहूंगी कि स्टडी को बढ़ावा दिया जाए। क्या नाम है आपको, क्या जिम्मेदारी मिली है आपको विद्यालय में? सर, मेरा नाम दीपक है और मैं 12th क्लास आर्ट्स स्ट्रीम का विद्यार्थी हूं और आज मुझे एज ए वाइस प्रिंसिपल बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। कैसे देखते हो अपनी जिम्मेदारी को आप? सर, मैं अपनी जिम्मेदारी को बहुत अच्छे से देखता हूं। मैं बहुत सौभाग्यशाली हूं कि मुझे इस काबिल समझा गया। और जो शिक्षा नीति है आज की, जो माता पिता की शिक्षा नीति है, क्या कुछ डिफरेंस देखते हैं दोनों में आप? देखिए सर, सबसे पहले हमें शिक्षा के वास्तविक अर्थ का पता होना चाहिए। शिक्षा का अर्थ केवल नौकरी प्राप्त करना नहीं है। अगर नौकरी प्राप्त करना है तो हम केवल शिक्षित नौकर ही दे पाएंगे, वास्तविक निर्माता नहीं। मैं समझता हूं कि हमें शिक्षा और शिक्षण का वास्तविक उद्देश्य पता लगाना चाहिए। सर, मेरा नाम प्रिंस और मैं 11वीं कक्षा छात्र हूँ और आज मुझे डीपी पद पर चुना गया है। तो शिक्षा में खेलों का कितना योगदान मानते हैं आप? शिक्षा और खेल एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। यदि शरीर स्वस्थ होगा तो उसमें मस्तिष्क भी स्वस्थ निवास करेगा। यदि हमारा शरीर ही स्वस्थ नहीं हुआ तो शिक्षा व्यर्थ है। और शिक्षा के साथ साथ स्वास्थ्य का भी बहुत ही योगदान है और स्वस्थ शरीर रखने के लिए खेलों से अच्छी औषधि और कोई नहीं। मेरा नाम महक है सर और मैं इसके टीचर बनी। कैसे देखते हैं अपनी जिम्मेदारी को आप? मुझे जो अपनी जिम्मेवारी है, ये एक अहम जिम्मेवारी मिली है जिसे मैं अपना 100% दूंगी। तो भविष्य में अगर आपको एसएससी टीचर बनने का मौका मिलता है तो किस तरह से निर्वहन करेंगी या क्या कुछ बदलाव करना चाहेंगे आप? इसमें जो बच्चों के डाउट होते हैं, कई बार बच्चे मन में रखते हैं, वो टीचर के सामने नहीं करते, तो इतना फ्रेंडली बनाना बच्चों के साथ बॉन्ड कि वो डाउट अपने क्लियर करें साथ के साथ। मेरा नाम शगुन है, मैं इंग्लिश की टीचर बनी हुई हूँ। तो कैसा अनुभव कर रही हैं अपनी जिम्मेदारी को लेकर? हमें बहुत अच्छा लग रहा है हमारी जिम्मेदारी को लेकर। अगर भविष्य में भी आप इंग्लिश टीचर बनती हैं तो क्या करना चाहेंगी बच्चों के लिए या क्या बदलाव करना चाहेंगे एजुकेशन में? अगर हम भविष्य में भी इंग्लिश टीचर बनेंगे तो जो टीचिंग का जो तरीका उसमें थोड़ा चेंज करेंगे और बच्चों को ज्यादातर प्रैक्टिस करवाएंगे वो इंग्लिश में आगे जाने की। सर, मेरा नाम खुशी है, मैं 12वीं कक्षा की छात्रा हूँ। क्या जिम्मेदारी मिली है आपको? सर, मैं कोऑर्डिनेटर के पद पर नियुक्त हुई हूँ। क्या मैसेज देंगे आज शिक्षक दिवस के मौके पर? देखिए सर, आजकल हमारी शिक्षा वास्तविकता से औपचारिकता की ओर बढ़ती जा रही है। हम शिक्षा में नवीन साधनों का उपयोग कर रहे हैं। मैं अभिभावकों को संदेश देना चाहूंगी कि केवल महंगे स्कूलों में बच्चों का एडमिशन कराने से उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म नहीं होती। उन्हें बच्चों के साथ शिक्षा में हो रहे प्रयासों के साथ खड़ा होना होगा। सर, मेरा नाम खुशी है, मैं 10th क्लास में पढ़ती हूँ। क्या जिम्मेदारी मिली है आज आपको? आज मुझे टीचर की जिम्मेदारी मिली है। मैं म्यूजिक और इंग्लिश की टीचर हूँ। तो क्या कुछ अनुभव कर रहे हैं इस तरीके की जिम्मेदारी को लेकर, या फिर अगर भविष्य में भी आप म्यूजिक के टीचर या इस तरीके के टीचर बनते हो तो बच्चों को क्या पढ़ाना पसंद करोगे, किस तरीके से पढ़ाना पसंद करोगे? हमें आज टीचर बनकर बहुत अच्छा फील हो रहा है। किस प्रकार टीचर हमें पढ़ाते हैं, किस प्रकार क्लास को अटेंड करते हैं, हमें उनका अनुभव पता चल रहा है। आज किस प्रकार वो अपनी जिम्मेवारी इतने अच्छे तरीके से निभा पाते हैं। अगर भविष्य में आप टीचर बनती हैं तो क्या बदलाव करेंगी, कैसे पढ़ाएंगे? देखो, मैं शिक्षा के प्रति अपना पूरा उत्तरदायित्व निभाऊंगी कि किस प्रकार एक शिक्षक को अच्छी शिक्षा का योगदान देना चाहिए और मैं पूरे जितना हो सकता है मैं उतना शिक्षा का प्रचार प्रसार करूंगी। सर, मेरा नाम मानसी है, मैं 11वीं कक्षा की छात्रा हूं और आज मुझे जूनियर विंग के वाइस प्रिंसिपल बनने की जिम्मेदारी मिली है और मैं स्कूल वालों को भी थैंक यू बोलना चाहूंगी क्योंकि उन्होंने इतने अच्छे प्रोग्राम्स मतलब ऐसा
किया है, ताकि हमें भी कुछ ना कुछ सीखने को मिले। और मैं उनको उम्मीद दिलाती हूँ कि मुझे जो ये जिम्मेदारी मिले मैं उस पर खरी उतरूँ। थैंक यू सर। अगर भविष्य में भी आप टीचर ही बनती हैं तो किस तरह से बच्चों को पढ़ाना पसंद करेंगी, क्या बदलाव करेंगी उनके? सर मैंने जैसे अभी मतलब मैं पहले कभी नहीं टीचर्स बनी थी, लेकिन आज मुझे बहुत ज्यादा एहसास हो रहा है कि टीचर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है बहुत ज्यादा होती है। और आज मुझे मतलब फील हो रहा अंदर से कि टीचर्स होते हैं जो मतलब बहुत ज्यादा महान व्यक्ति होते हैं जो बच्चों का एडजस्ट करते हैं। तो मैं यही उनको मतलब जो टीचर्स हैं उनको भी थैंक यू बोलना चाहूंगी कि उनको वो हमारे भविष्य के लिए इतना अच्छा कुछ कर रहे हैं। और आज मुझे विश्वास मतलब एहसास हो चुका है कि टीचर्स ही हमारी लाइफ की जो महान हस्ती होती है।